गौरवशाली इतिहास हमें बताता है हमारे वीर योद्धाओं और वीरांगनाओं की महान शौर्य, पराक्रम और बलिदान की कहानी, जिन पर आज भी हम अभिमान करते हैं। ऐतिहासिक इमारतें जो आज भी अपना मस्तक गर्व के साथ ऊंचा किए खड़ी है, जो बताती है अपने समय के शिल्प और वास्तुशैली को। रणथंभौर का किला, जिसे साल 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया, यह भी एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत है जो आज भी अपने गर्व के साथ अपने उस समय के समृद्ध इतिहास को बताती है। जय माता जी की दोस्तों, स्वागत है आपका गाथाएं स्वाभिमान रही। रणथंभौर दुर्ग का वास्तविक नाम रणथंभौर अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर। रण उस पहाड़ी का नाम है जो किले की पहाड़ी से कुछ नीचे है, एवं थंब स्तंभ यानी थंब उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह किला बना हुआ है। इसी से इसका नाम रणस्थंभपुर हो गया और तदनुसार रणथंभौर के नाम से जाना जाने लगा। इतिहासकार हीराचंद ओझा के अनुसार रणथंभौर का किला अंडाकृति वाले एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। इसके चारों ओर की पहाड़ियों को किले की रक्षार्थ किले की दीवार कहा जाता है। यह दुर्ग गिरि दुर्ग व वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग के निर्माता और निर्माण की तिथि के बारे में इतिहासकारों में आपसी मतभेद है, परंतु हमीर महाकाव्य, हमीर रासो ग्रंथ, काव्यों, जैन आचार्यों के ग्रंथों, राजाओं की वंशावली और विरुद्धावलियों के आधार पर कुछ निष्कर्ष इस प्रकार है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 8वीं शताब्दी के लगभग महेश्वर के चंद्रावंशी राजा रंतिदेव, जिनका राज्य चंबल नदी के पास था, इस किले का निर्माण करवाया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार और 944 ईस्वी में तपादलक्ष के चौहान राजा रणथानदेव ने बनवाया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार चंदेल राजपूत राव जेता ने 8वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इस चौहान वंश का सबसे वीर व पराक्रमी शासक हमीरदेव चौहान थे, जिसे अबुल फजल ने देखकर कहा है कि यह दुर्ग पहाड़ी पर प्रदेश के बीच में है, इसलिए लोग कहते हैं और दुर्ग नंगे हैं, परंतु यह दुर्ग बख्तरबंद है। इसे दुर्ग को दुर्गाधिराज हमीर की आन बान का प्रतीक नामों से जाना जाता है। रणथंभौर दुर्ग दिल्ली बम्बई रेल मार्ग पर स्थित सवाई माधोपुर जंक्शन से लगभग 13 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा एक पहाड़ी पर स्थित विशाल किला है। यह दुर्ग ऊंची पहाड़ी के पठार पर निर्मित किया गया है, लेकिन प्रकृति ने इसे अपनी गोद में इस तरह भर लिया है कि दुर्ग के दर्शन मुख्य द्वार पर पहुंचने पर ही हो सकता है। इस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है, जो बेहद मजबूत दिखाई देता है। इस द्वार से दरवाजों पर एक लेख खुदा हुआ है। इस लेख के अनुसार इस दरवाजे का जीर्णोद्धार जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने करवाया था। इस प्रवेश द्वार से प्रवेश करने पर 7 मील की परिधि में बना हुआ किले का भूभाग दिखाई देता है, जिसमें कई मंदिर, महल, जलाशय, छत्रियां और दरगाह हवेलियां बनी हुई है। रणथंभौर दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर छत्रियां, मस्जिदें और दरगाहें बनी हुई है। नौलखा दरवाजे से प्रवेश कर आगे चलने पर एक त्रिकोणी है। इस त्रिकोणी को 3 दरवाजों का समूह भी कहते हैं, जिसे चौहान वंशी शासकों के काल में तोरण द्वार, मुस्लिम शासकों के काल में अंधेरी दरवाजा और जयपुर के शासकों द्वारा त्रिपोलिया दरवाजा कहा जाता था। इस दरवाजे के ऊपर साधारण भवन बने हुए हैं जो सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों के निवास हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। इस स्थान से थोड़ी दूर आगे चलने पर हमें 32 विशाल खंबे वाली 50 फीट ऊंची छतरी दिखाई देती। छतरी चौहान राजा हमीर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उसी समाधि पर बनवाई थी। दुर्ग के प्रवेश द्वार के बाईं ओर जोगी महल है। कहा जाता है कि यहाँ एक ऋषि रहता था। राजा ने उसी ऋषि के रहने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया था, किंतु कालांतर में यहाँ साधुओं के डेरे लगने लग गए, इसलिए इसका नाम जोगी महल पड़ गया। अरावली पहाड़ियों के घने जंगलों के मध्य स्थित होने के कारण यह दुर्ग कालांतर में आमेर के राजाओं के शिकार स्थल के रूप में प्रमुख हो गया। दोस्तों, इसी प्रकार के ऐतिहासिक
इमारतों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।